शैतान अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझता है, लेकिन उनके बल को जानते हुए उनके अधीन ही बना रहता है। आखिर तक उसके सब काम लोगों को परमेश्वर से दूर करने के हैं और उनसे अपनी आराधना करवाने की कोशिश है। इसके लिए हर तरह के झूठ बोलकर विश्वास से पाप की तरफ ले जाने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र द्वारा उसे हराए जाने के बाद भी उसे इतना अधिकार क्यों मिला हुआ है? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मत्ती की इंजील उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो अब तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। क्या हमें सिर्फ शैतान ही टेस्ट करता है या परमेश्वर भी हमारी किसी प्रकार से परीक्षा लेते हैं? परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया मूसा के ऊपर। उन्होंने कहा, आई एम हु आई एम, मैं हूं जो मैं हूं। अब शैतान कैसे अपने आप को जाहिर करता है? अगर उसकी इंट्रोडक्शन हो तो वो कहेगा, आई एम हु आई एम नॉट, मैं जो देखता हूं मैं वो नहीं हूं, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ ही बोलता है। वचन में शैतान के बारे में 52 बारी लिखा गया है और 35 बार इसे कहा गया है शैतान, एक्यूजर, दोष लगाने वाला, एडवर्सरी और स्लैंडर करने वाला, झूठी बातें करने वाला। और गॉस्पल के अंदर इसे 29 बार इसके बारे में कहा गया। 25 बारी प्रभु यीशु ने इसके बारे में बात की है। मत्ती 12:24 में उसे बेलजबूब और दुष्ट आत्माओं का सरदार कहा गया है, जो फरीसी उसको ये कहते हैं। यूहन्ना 12:31 में उसे रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में अपना अधिकार जमाता है और जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर की प्लान है, उसके खिलाफ चलता है। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 आयत में पौलुस रसूल उसे आकाश के अधिकार का हाकिम, जो आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, जो डिसोबीडियंस के पुत्र हैं, उनमें काम करता है। इसके आगे अगर हम देखें तो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 4 आयत में शैतान को इस युग का ईश्वर भी कहा गया है, जो कि उन लोगों को कंट्रोल करता है जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं मानते हैं। यूहन्ना 17:15 में उसे दुष्ट कहा गया है और पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में उसे गर्जने वाला सिंह कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 9:11 में उसे एंजल ऑफ द बॉटमलेस पिट, अबडोन और अपोलियन, नष्ट करने वाला कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12:3 और 9वीं आयत में उसे वो पुराना अजगर, रेड ड्रैगन कहा गया है। ये सब जो नाम हैं उसके रोल को, शैतान किस प्रकार काम करता है उसको दर्शाते हैं और किस प्रकार वो चतुराई के साथ यहाँ पर दुष्टता के काम करता है और नष्ट करता है, और जो उसकी अधीनगी में दुष्ट आत्माएं उन्हें किस प्रकार कंट्रोल करता है। कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 16-17वीं आयत में प्रभु यीशु जीवते वचन हैं और वो जो अदृश्य परमेश्वर हैं उनका इमेज है, उनका अक्स है,
और फिर परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती पर हर चीज जो दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है, चाहे वो राज्य हैं या डोमिनियन या प्रिंसिपैलिटी या शक्तियां हैं, वो सब उनके द्वारा बनाई गई हैं, प्रभु यीशु के द्वारा, उन्हीं के द्वारा बनाई गई और उन्हीं के लिए बनाई गई, और वो इन सब चीजों से पहले हैं और सब चीजें उन्हीं में ही सबसिस्ट उसी में करती हैं, उसी में उनकी स्थिरता है। हर चीज का सर्वाइवल प्रभु यीशु में और परमेश्वर में ही है, और वो सॉवरन है, हर चीज के ऊपर उनका कंट्रोल है। इसलिए कुछ भी उनके ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता, उनकी इच्छा के बिना हो नहीं सकता है। परमेश्वर बुराई हमारे जीवन में नहीं लाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो होने देते हैं हमारे जीवन में। ये उत्पत्ति 12 की पहली 3 आयत में परमेश्वर अब्राहम को अद्भुत आशीषें देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक महान कौम बनाऊंगा, तुम्हारा नाम मैं ऊंचा करूंगा और स्वर्गीय आशीषें तुम्हें दूंगा, ताकि तुम अपने दुश्मनों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाओ। जो तुम्हारे दोस्त हैं उन्हें मैं आशीष दूंगा, तुम्हारे दुश्मनों को श्राप मिलेगा, और इस दुनिया के सब परिवार, सब लोग तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। ऐसी अद्भुत ब्लेसिंग्स जो उससे मिलती हैं, आशीषें मिलती हैं, तो अब्राहम का टेस्ट भी उसके मुताबिक ही होना है। फिर उसके विश्वास को टेस्ट किया जाता है। उत्पत्ति 22 की 2 में फिर कई ट्रायल के बाद में ये फाइनल उसका टेस्ट है। उसे कहा जाता है, अपना पुत्र, तुम्हारा अकेला पुत्र आइजैक, जिसे तुम प्यार करते हो, उसे लेकर जाओ मोरिया के उस पर्वत के ऊपर, जगह जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और वहां पर फिर उसे बर्न्ट ऑफरिंग के तौर पर मेरे सामने पेश कर दो, ऑफर कर दो। ये अब्राहम और आइजैक दोनों का टेस्ट है, क्योंकि ये माना जाता है आइजैक उस समय 37 साल का है, और 37 साल के इंसान को बांधना इतना आसान नहीं होगा। और ये परमेश्वर की तरफ से टेस्ट था। पहला कुरिन्थियों 10 की 13 में ये कहा गया है, परमेश्वर कोई भी हमारे ऊपर विपदा आने नहीं देते हैं जो कि हमारी कैपेबिलिटी से बाहर हो, लेकिन फिर वो उस टेम्पटेशन के साथ एक निकास का रास्ता भी हमें देते हैं, ताकि हम उसको सह सकें और उसके ऊपर जय में आगे निकलें। अब्राहम को वो रैम वहां पर पकड़ा दिया गया जो झाड़ी में उसके सींग फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना की थी, अगर ये कप मुझसे हट जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी नहीं मानी। मत्ती 6 की 13 में परमेश्वर की जो प्रभु यीशु की प्रार्थना, उसमें कहा गया है, हमें बुराई में मत ले जा, हमें बुराई से बचा। डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन इसका मतलब इस प्रार्थना का है कि हमें बुराई में गिरने से बचा और हमें शैतान से बचा। चाहे हमें परमेश्वर टेस्ट करें या शैतान को टेस्ट करने के लिए कह दें, लेकिन इसका सब मकसद सूटेबिलिटी देखने के लिए है कि जो आगे हमें काम मिलने वाला है हम उसके लिए विश्वास में खड़े हैं। इब्रानी भाषा का वचन निसायोन, जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था, वो रूट वर्ड नेस से आता है, और नेस का मतलब है एक बैनर खड़ा करना, विक्ट्री का बैनर, दूसरों के सामने ये बताना कि जो टेस्ट किया गया उसकी कितनी अद्भुत क्वालिटीज हैं। नेस का मतलब ये भी है कि चमत्कार करना, और जो टेस्ट किया जा रहा है वो हर तरह की जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो परेशानियां, उनके ऊपर जीत पाकर आगे बढ़े। और ये जीत उसकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज है उनके अंदर सुपर नेचुरल तरह से काम करना, परमेश्वर की गाइडेंस में और परमेश्वर के बल में, उनके हाथ के अधीनगी में। इस प्रकार इस चमत्कारी तरीके से वो ये प्राप्त करता है जो कि नॉर्मल हालात में उससे प्राप्त करना असंभव है, और फिर वो एक अद्भुत तरीके से आगे बढ़ जाता है विश्वास से और आज्ञाकारिता में। अब्राहम ने इस टेस्ट को सामना किया और फिर वो कौमों का पिता कहलाया। दाऊद ने लंबे समय तक वो सौल से बढ़ते हुए, छिपते हुए बढ़ता रहा, और फिर वो इजराइल का सबसे बड़ा महान राजा बना। और उसका यशायाह 9 की 7 में यह वायदा किया गया कि तुम्हारा राज्य सदा के लिए होगा। और फिर दाऊद को मैन ऑफ गॉड हार्ट कहा गया, परमेश्वर के मन का आदमी। मत्ती 4 की पहली 11 आयत में
परमेश्वर के पुत्र को पवित्र आत्मा परमेश्वर लेके जाते हैं उसे शैतान से टेम्पटिंग के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ये दिखाने के लिए वहां भेज दिया कि वो शैतान के कामों को नष्ट करने के लायक है, और शैतान भी उसे देख ले ताकि उसे पता चले कि इसका सामना तुम्हारे साथ होना है। प्रभु यीशु सिर्फ शैतान द्वारा ही नहीं टेस्ट किए जाते हैं, बार बार उनकी मिनिस्ट्री में अलग अलग एजेंट आते हैं। फरीसी आते हैं, सदूसी आते हैं, स्क्राइब आते हैं, हाई प्रीस्ट आते हैं। सब लोग उनको दोबारा बार बार टेस्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका जो मिनिस्ट्री का काम है, उनकी कुर्बानी का काम है, जी उठने का काम है, स्वर्ग में दोबारा जाने का काम है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर सदा के लिए असर रहना है। इसलिए उनका टेस्ट भी ऐसा ही चमत्कारी तरीके रिजल्ट देने वाला है। शैतान का किसी को भी टेस्ट करने का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? गिरावट के बाद में शैतान जो रिबेलियन होता है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसके बाद में उसे यह तो पता था कि आखिर में उसका अंत क्या होना है, और जो उसके साथ है उनका भी ज्ञान होना जब न्याय का दिन आएगा। मत्ती 25:41 में जो नरक की वो सदा जलने वाली धधकती हुई आग है, वो शैतान के लिए तैयार की गई है। प्रभु यीशु यही बताते हैं, और उस आग में उसे जाना है। और ये नेचुरली शैतान के मन में डर डालता है, और वो डर ही है उसके अंदर, वो डरपोक है, और उसका ये डर ही सबसे बड़ा हथियार है जो कि लोगों के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। उत्पत्ति 3:10 में आदम का परमेश्वर की पुकार पर उत्तर था कि मैंने बाग में आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया। और वो शैतान से एक गिफ्ट पा लेता है डर का, और उसी अपने क्रिएटर से ही डरने लग जाता है जिससे वो हर रोज उससे पहले मिलता था, जो वैसे भी उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मत्ती 4:3-5 में काइन और हाबिल दोनों अपनी भेंटें लेके आते परमेश्वर के पास, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने काइन की भेंट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, तो काइन क्रोध में आ जाता है। डर एक हथियार है जो कि शैतान इस्तेमाल करता है बड़ी पूरी तरह से, खूबसूरती से, और गुस्सा उसका एक रिजल्ट निकलता है, और ये दोनों मिलकर फिर इंसान के अंदर रिजेंटमेंट पैदा करते हैं ताकि वो बुराई में आगे बढ़े। गिनती 13 में 28-33 में 12 स्पाई भेजते हैं मूसा कि वो देख के आए उस प्रॉमिस लैंड को जो कि परमेश्वर ने उनके लिए वायदा किया था। 27वीं आयत में वो कहते हैं आकर कि जो जगह है वो पूरी तरह से दूध और शहद बहता है उसमें, लेकिन जो वो और उसका फ्रूट है, वो फ्रूट लेके आते हैं, अंगूरों का गुच्छा है जो 2 आदमियों के बीच में पोल पर लटकाया हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, भारी भी है। परमेश्वर का वादा था कि जो ये जगह है मैंने तुम्हें दे दी है, लेकिन स्पाई ये भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र से चमत्कारों के द्वारा उन्हें छुड़ाया था, और फिर वो डर से भरे हुए कह देते हैं जो ये जगह है ये तो अपने रहने वालों को ही खा जाती है। गिनती 14 की पहली आयत में लिखा गया है कि इजरायलियों का पूरा कैंप फिर अपनी आवाज उठाता है, सारी रात वो रोते हैं, क्योंकि वो अपने 10 लोगों की बात को तो मान लेते हैं लेकिन परमेश्वर की बात को भूल जाते, उस पर उनका विश्वास नहीं रहता है। डर हमेशा जो है वो हमारी जो प्रेजेंट हालत है उसमें परमेश्वर ना होने के कारण है। विश्वास हमारी दशा जो अभी की है उसमें परमेश्वर साथ है, डर में वो साथ नहीं है परमेश्वर, उसी स्थिति में विश्वास में परमेश्वर साथ है, यही फर्क है। यशाया 41 की 11वीं आयत से अगर हम देखें 13वीं आयत तक, तो परमेश्वर वायदा करते हैं जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उसके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है, मत डर मैं तेरी सहायता करूंगा। मत्ती 4 की पहली 10 आयत में परमेश्वर के पुत्र को आत्मा लेके जाते हैं बियाबान में ताकि शैतान उनको टेस्ट करे। मत्ती 26 की 41 में जब वो गेत्सेमनी पार्क में सबसे बड़ा जो टेम्पटेशन प्रभु यीशु का होता है, तो वो चेलों से कह देते हैं आत्मा तो तैयार है लेकिन द फ्लैश इज वीक, लेकिन शरीर निर्बल है।
और जो ग्रीक भाषा का शब्द एस्थीनीज है, जिसका मतलब वो कमजोरी बताया गया, दुर्बल बताया गया है, उसका मतलब है दुर्बल, निर्बल, बल नहीं होना, और विदाउट विगर, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता दोनों है। ये डर है एक्चुअल में। लूका 22:44 में फिर जब वो एग्नी में पूरी तरह से परेशान होते हैं प्रभु यीशु, तो वो प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना में उनका पसीना लहू के तुपके बनकर जमीन पर गिरता है। परमेश्वर के पुत्र के ऊपर शैतान इस प्रकार डर का भयानक हमला करता है कि वो इस प्रकार लहू उनका गिरने लग जाता है, और फिर वो जाते हैं परमेश्वर के सामने। वो कहते हैं, ऐ मेरे पिता, अगर ये पॉसिबल है, अगर ये संभव है, तो ये कप मेरे सामने से हट जाए। और जो वो डर है प्रभु यीशु का, वो इग्नोरेंस में नहीं कि उन्हें पता नहीं है, वो परमेश्वर भी हैं, पूरी तरह जानते हैं उनके आगे क्या होने वाला है, बाग से निकलते उनके साथ क्या होना है। पहला शमूएल 15:24 में राजा साउल डरता है लोगों से, और फिर वो उनकी बात को मान लेता है। और जो ये सॉल स्पिरिट है, जो सॉल की वो सॉल वाली आत्मा है, ये एक विश्वासी को 7 तरीके से पकड़ती है। पहले तो ये है कि उससे कोई अनरीचेबल हो जाता है, उससे कोई बात ही नहीं कर सकता, वो किसी की सुनता नहीं है। दूसरा ये है कि वो जेलस हो जाता है, डाह करता है। और फिर तीसरा, वो दूसरों पर ब्लेम लगाने लग जाता है, जिम्मेवारी नहीं उठाता है। और फिर वो टोटल कंट्रोल करना चाहता है। और फिर वो मानसिक तौर पर अनस्टेबल हो जाता है और गुस्से में आता है। फिर वो अविश्वास में आ जाता है और आत्मिक कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और फिर वो इंसान से भी डरने लग जाता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये असल में एक अनाथ स्पिरिट है। अनाथ स्पिरिट क्या है? जिसमें परमेश्वर का कोई बच्चा विश्वास खो दे परमेश्वर के ऊपर कि वो मेरा पिता है। जिस प्रकार इजरायली लोगों ने ये उन पर विश्वास खो दिया था। अब हम इस अनाथ आत्मा से, सॉल स्पिरिट से कैसे जा पाते हैं? पहला ये है, अपनी कमजोरी को पहचाने और फिर हम परमेश्वर की तरफ मुड़े, उनकी सहायता मांगे। और इसके लिए हमें 3 कदम उठाने होते हैं। पहला ये है, जो हमारी चिंता की जो लिस्ट है, हमारी चिंताएं हैं 1 2 3 जितनी भी हैं, इन्हें हम प्रेयर लिस्ट में बदल लेते हैं। प्रेयर करते हैं, इससे मुझे छुड़ा, इससे मुझे छुड़ा, ताकि फिर हम उससे निकलें, ताकि हम शैतान के हमले का सामना करें। और हर दिन फिर हम प्रार्थना करते रहें उसमें। दूसरा है फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत। वहां लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सामने सब कुछ रख दो। प्रभु यीशु गेत्समनी पार्क में कहते हैं, ऐ मेरे पिता, माय फादर। धन्यवाद सहित फिर हम परमेश्वर के सामने आते हैं, उनके सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं। तीसरा ये है, वचन को बोलना, ताकि डर का जो पर्वत है वो हट जाए और शैतान वहां से भागे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, उसकी 8वीं आयत में, पहले अध्याय में यहोशू को 5 बार बोला जाता है, डर मत। परमेश्वर भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं, और फिर उसका डर का वो एक सोल्यूशन भी दे देते हैं। परमेश्वर कहते हैं 8वीं आयत में, यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दिन रात तो हम ये पढ़ नहीं सकते हैं, जो वचन हमने पढ़े हैं उन्हें हम मन में बिठाते हैं फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। जब डर आता है फिर हम वो वचन के साथ उसका सामना करते हैं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वीं और 27वीं आयत में लिस्ट है, जो लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकेंगे। उनसे सबसे पहला डरपोक है, डरपोक और घिनौने काम करने वाले, क्योंकि ये जो हैं डरपोक लोग हैं, ये परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शैतान हमेशा एक विश्वासी को ये पाप करने के लिए उकसाएगा, ताकि उसे परमेश्वर से दूर ले जाए। विल्डरनेस में भी प्रभु यीशु ने शैतान का हर हमला वचन के द्वारा ही उसका सामना किया। ये शैतान को प्रूव करने के लिए था कि इंसान डर के बिना उसके झूठ के ऊपर जय पाकर चल सकता है। गार्डन ऑफ ईडन में भी टेम्पटेशन वही थी जो कि विल्डरनेस में प्रभु यीशु की थी।
उत्पत्ति 3 की पहली 6 आयत में क्वेश्चन था परमेश्वर की ही बातों के ऊपर भ्रम डालना कि परमेश्वर जो तुम्हें प्यार करता है किसी फल से तुम्हें कैसे वंचित कर सकता है। और परमेश्वर के पुत्र से भी यही कहता है वो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। दोनों बातों में शारीरिक जरूरतों के ऊपर ये वो बोलता है ताकि परमेश्वर के प्यार को ही वो भूल जाएं। दूसरा है परमेश्वर के वचन के ऊपर शक डालना। वो कहता है सांप के तुम मरोगे नहीं फल खाने से, और यही वो तो प्रभु यीशु को कहता है अगर तुम ऊपर से छलांग लगा दोगे स्वर्गदूत तुम्हें संभालेंगे। और यह उनकी जो असली पहचान है परमेश्वर में, और परमेश्वर का प्यार जो उनके लिए है उसमें शक डालने का है। तीसरा है परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार के ऊपर ही शक डाल देना। वो कहता है अगर तुम मानोगे ये फल को खा लोगे तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। और यहाँ प्रभु यीशु को कहता है अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे मैं ये सब अधिकार सब तुम्हें दे दूंगा। शैतान बहुत बुद्धिमान है और वो वचन को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करता है, और ये बड़ा बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, बड़ी सटल सी ओमिशन, एक शब्द छोड़ दिया एक ऐड कर दिया, उस प्रकार करता है। ईव उसमें हार गई क्योंकि उसने प्रॉपर अटेंशन प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था जो परमेश्वर का वचन था जो उसे आदम ने बताया था, और फिर उसने अपने ही बीच में बातें जोड़ दी। प्रभु यीशु ने परमेश्वर का वचन सच्चाई में बिल्कुल क्लियर कोट किया और शैतान को उनके सामने से भागना पड़ा। परमेश्वर आदम और ईव का अदन बाग में टेस्ट करते हैं जबकि दोनों इकट्ठे हैं, उनके पास सब कुछ है, सब जरूरत की चीजें हैं। मार्कुस 1:13 में उनके अपने पुत्र को टेस्ट किया जाता है जब उनके पास सिर्फ जंगली जानवर हैं उनके साथ में कंपनी के लिए, और स्वर्गदूत बाद में आते हैं उनके पास उनके टहल के लिए। परमेश्वर सावरन हैं और उनका बल उनकी पावर जो है वो किसी भी चीज को सामना करने के लिए सक्षम है। शैतान का हम सामना कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं, और परमेश्वर ये सही समय पर हमारी सहायता भी करते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 की पहली 3 आयत में एक आम स्वर्गदूत को भेजा जाता है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई माइकल आर्कएंजल कोई नहीं है वहां पर। एक स्वर्गदूत को भेजा जाता है एक चेन के साथ ताकि वो शैतान को 1000 साल के लिए बांध कर उस अथाह कुंड में डाल दे, और फिर वहां पर उसे बांध दिया जाता है और उसके ऊपर फिर वो एक मोहर सील लगा देता है। परमेश्वर के वचन में और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में जो विश्वासी चलता है वो शैतान का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।